हेलो एवरीवन। आज हम जो मैप आइटम है क्लास 10th का सेशन 2020-21 जिसमें हिस्ट्री को छोड़कर के हम ज्योग्राफी के मैप वर्क पर बात करते हैं। आप देख पा रहे होंगे मैप वर्क में ज्योग्राफी में चैप्टर फर्स्ट से जो आपका है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसमें आइडेंटिफिकेशन ओनली है, मेजर सॉइल टाइप है। चैप्टर थर्ड वाटर रिसोर्स में है, कुछ डैम हैं आपके, उन पर बात करेंगे। और एग्रीकल्चर में हमारे मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट हैं। और फिर लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड जूट। मिनरल में बात करेंगे तो आयरन और की जो माइंस हैं, कोल माइंस हैं, ऑयल फील्ड हैं, पावर प्लांट हैं जिसमें थर्मल भी है और न्यूक्लियर भी है। फिर है इंडस्ट्री में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क है। और चैप्टर 7 से जो मेजर पोर्ट एंड एयरपोर्ट हैं, ये हमारा मैप वर्क है। हम ओनली जो इस सेशन में आने वाले जो CBSE ने है डिसाइड किया है उन्हीं को ही आपका इस मैप में है शो करेंगे। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। आपका चैप्टर फर्स्ट से है हमारा जो मेजर सॉइल टाइप। देखिए मेजर सॉइल टाइप की बात करते हैं तो 6 मेजर सॉइल टाइप हैं। वैसे ICR ने है, हमने 8 टाइप की आपको सॉइल बताई होंगी जब आपको सिलेबस कराया था। आप देख पा रहे हैं सबसे पहले है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल है, जो जम्मू कश्मीर में, आपका हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और उत्तरी अरुणाचल प्रदेश में है। दूसरी टाइप की है आपकी एल्यूवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा है जो कि उत्तर के मैदान में है। उत्तर के मैदान में हम बात करते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आपका बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और असम राज्य में। फिर नॉर्दर्न गुजरात राज्य में भी है। उसके बाद हम बात करते हैं आपका रेड एंड येलो। रेड एंड येलो जो सॉइल है आप देख पा रहे हैं, असम है, इधर को नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, इधर उड़ीसा है, आंध्रा है, तमिलनाडु है, केरला है, दक्षिण पश्चिम आपका कर्नाटक है। इन स्टेट्स में पाई जाती है। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल की बात करते हैं तो आपका मेजर स्टेट है इसका महाराष्ट्र, फिर गुजरात है, मध्य प्रदेश है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, पश्चिमी आपका आंध्र प्रदेश। ये आपका ब्लैक सॉइल है, काली मृदा है, जिसे रेगुर सॉइल भी कहते हैं, जिसे कपास की अर्थात कॉटन के लिए सबसे ज़्यादा है ये उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है लेटेराइट। जो लेटेराइट सॉइल है आप देख पा रहे हैं वेस्टर्न कोस्ट पर है। वेस्टर्न कोस्ट में गोवा है, केरल है, कर्नाटक है, इन स्टेट में है, तमिलनाडु में। उसके बाद है आपका उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम राज्य में। इधर आपका गुजरात और दक्षिण पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर है, ये आपकी पाई जाती है। उसके बाद है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल जो आप देख पा रहे हैं येलो कलर से दिखाया है आपका, जो कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। ये बात हुई आपकी चैप्टर फर्स्ट से। अब हम बात करते हैं चैप्टर सेकंड से। और चैप्टर सेकंड आपका इस बार पिछले सेशन में भी हटा दिया था, इस सेशन में भी। अब नेक्स्ट है आपका चैप्टर थर्ड वाटर रिसोर्स। और जो वाटर रिसोर्स है इसमें हमारे 8 डैम हैं, वही आपके इम्पोर्टेंट हैं, उन्हीं पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सलाल। और सलाल कहाँ है आपका? चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर सलाल डैम है।
उसके बाद दूसरा डैम की बात करते हैं तो आपका है भाखड़ा नागल। और जो भाखड़ा नागल है आप देख पा रहे होंगे जो सतलज नदी पर है। थर्ड डैम की बात करते हैं वो है हमारा टिहरी। और टिहरी डैम कहाँ पर है आप देख पा रहे होंगे, इधर को भागीरथी, अलकनंदा, और यह भिलंगना नदी पर है टिहरी। टिहरी डैम। टिहरी के बाद में है राणा प्रताप सागर जो कि राजस्थान में है, चंबल रिवर पर है। ये चंबल रिवर है। और पहले इसमें गांधी सागर है मध्य प्रदेश में, और यहाँ राणा प्रताप सागर है डैम आपका नॉर्थ वाला। उसके बाद है सरदार सरोवर जो कि नर्मदा नदी पर है, सरदार सरोवर डैम है। फिर आप चलिए उड़ीसा में महानदी पर है हीराकुंड डैम। फिर उसके बाद है नागार्जुन सागर जो कि कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में है। और उसके बाद है एक डैम और है, वो है तुंगभद्रा रिवर पर है जो कृष्णा की सहायक है। तुंगभद्रा आप देख पा रहे होंगे। ये है आपका चैप्टर थर्ड। अब इसके बाद चैप्टर थर्ड के बाद चैप्टर फोर में एग्रीकल्चर में है आइडेंटिफिकेशन ओनली मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड आपका व्हीट। तो मेजर एरिया आपका राइस का है, ये आपका मेजर एरिया है। अर्थात जो ईस्टर्न कोस्ट वाला जो एरिया है ये मेजर राइस का एरिया है। देखिए सबसे ज़्यादा जो राइस अर्थात आपका जो धान का उत्पादन होता है, चावल का उत्पादन होता है, वो वेस्ट बंगाल है। इसमें आप देख पा रहे हैं आपका बिहार है, पूर्वी आपका उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, आपका ईस्टर्न तमिलनाडु और असम स्टेट है, जहाँ पर जो मेजर राइस प्रोड्यूसर स्टेट हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्रॉप है मेजर आपका प्रोड्यूसर आपका एरिया है। एरिया पर हम जब बात करते हैं ये है व्हीट आपका। और व्हीट का जो मेजर प्रोड्यूसर स्टेट, देखिए सबसे ज़्यादा जो व्हीट का प्रोडक्शन होता है वो होता है उत्तर प्रदेश में। अर्थात मेजर प्रोड्यूसर स्टेट कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, अब देख पा रहे हैं पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये प्रमुख रूप से मेजर प्रोड्यूसर स्टेट हैं। अर्थात मेजर प्रोड्यूसर एरिया राइस और व्हीट में है मेजर प्रोड्यूसर एरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हमारी कुछ और क्रॉप और दी हैं जिसमें मेजर प्रोड्यूसर स्टेट की बात की है। अगर सिंगल भी पूछ सकता है सबसे लार्जेस्ट मेजर एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट, तो सबसे पहले है हमारा शुगर केन। देखिए शुगर केन सबसे मेजर प्रोड्यूसर स्टेट है, तो वो आपका है उत्तर प्रदेश। ये देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश है आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड, तो महाराष्ट्र मेजर प्रोड्यूसर महाराष्ट्र। उसके बाद में है थर्ड कर्नाटक। फोर्थ है तमिलनाडु, ये आपका तमिलनाडु स्टेट। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश जो मेजर प्रोड्यूसर स्टेट है। उसके बाद है तेलंगाना, ये तेलंगाना। नेक्स्ट है बिहार, और बिहार के बाद है पंजाब, और पंजाब के बाद आपका है हरियाणा।
जो मेजर प्रोड्यूसर स्टेट हैं किसके, शुगर केन के। आप ध्यान रखिएगा सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। उसके बाद है नेक्स्ट शुगर केन के बाद टी, चाय। और देखिए चाय में टी का जो सबसे लार्जेस्ट स्टेट है वो है आसाम। ये आसाम है। आसाम जहाँ सबसे ज़्यादा आपके चाय का उत्पादन होता है। उसके बाद है वेस्ट बंगाल, ये आपका वेस्ट बंगाल। थर्ड बात करते हैं हम तो आपका तमिलनाडु और केरला, ये तमिलनाडु। और नेक्स्ट है फोर्थ केरला। टी हुई, टी के बाद है कॉफ़ी। कॉफ़ी और कॉफ़ी में हम बात करते हैं तो सबसे मेजर प्रोड्यूसर स्टेट है वो है कर्नाटका, ये कर्नाटक। उसके बाद है केरला। थर्ड स्टेट है आपका तमिलनाडु। तो ध्यान रखिएगा कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा या लार्जेस्ट स्टेट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है, कर्नाटका है। उसके बाद हम बात करते हैं रबर। देखिए रबर रबर का जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर स्टेट है वो है केरला। ये देख पा रहे होंगे आपका केरला सबसे मेजर या आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट केरला है। उसके बाद तमिलनाडु, थर्ड है कर्नाटक और फोर्थ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद हम बात करते हैं कॉटन। और कॉटन में सबसे ज़्यादा जो या आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है वो है महाराष्ट्र। कॉटन महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात है। गुजरात के बाद एमपी है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश है। उसके बाद तेलंगाना है और तेलंगाना के बाद तमिलनाडु। उसके बाद पंजाब और पंजाब के बाद हरियाणा। ये आपके मेजर प्रोड्यूसर स्टेट हैं। नेक्स्ट है जूट। और जूट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल। सेकंड बिहार, थर्ड आसाम, उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद मेघालय। ये आपके मेजर प्रोड्यूसर स्टेट हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर 5 से। और 5 में है आयरन और माइंस आपकी, अर्थात लोहे एस की खानें और आयरन की आपकी 5 खानें दी हैं, आपकी माइंस दी हैं। नंबर 1 है आपका मयूरभंज। और मयूरभंज की बात करते हैं तो आपका ये है उड़ीसा में, जो नॉर्थ ईस्ट उड़ीसा वाला पार्ट है वहाँ मयूरभंज की माइन है। सेकंड दुर्ग है।
दुर्ग कहाँ पर है? जो कि आपका छत्तीसगढ़ में है, रायपुर के पास है। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है आपका मध्य में। थर्ड इसकी जो माइन है वो है बेलाडीला, जो कि साउथ छत्तीसगढ़ में है, बेलाडीला। नेक्स्ट है आपका बेलारी। और बेलारी की जब बात करते हैं तो बेलारी है आपका कर्नाटक में, और कहाँ पर है? आंध्रा और उसका जो कर्नाटक की बाउंड्री के पास है कर्नाटक में आपका बेलारी है। और बेलारी के बाद है आपका कुद्रेमुख, और कुद्रेमुख भी कहाँ है? कर्नाटक में है। और ये कहाँ पर है? ये आपका, ये देख पा रहे होंगे, ये आपका कुद्रेमुख हो गई। ये हुई आपकी आयरन ओर की माइन। आयरन ओर के बाद हम बात करते हैं वो है कोयल माइंस। और कोयल माइन में बात करते हैं तो हमारी चार ही हैं। एक तो सबसे पहले आती है भारत की सबसे पहली कोयल माइन। और भारत की सबसे पहली जो कोयल माइन थी वो कौन सी थी? आपका वेस्ट बंगाल में है, रानीगंज कोयल माइन है। उसके बाद है सेकंड तलचर। तलचर कहाँ पर है? उड़ीसा में। उसके बाद हम बात करते हैं झारखंड की है, बोकारो। ये बोकारो है झारखंड में। और एक और है नेवेली। और नेवेली कहाँ है? आपका ईस्टर्न कोस्ट पर है, तमिलनाडु में। ये हमारी कोयल माइन। कोयल माइन के बाद हम बात करते हैं ऑयल फील्ड पर। ऑयल फील्ड में भी डिगबोई है, नहर कटिया है, मुंबई हाई है, बसीन है, कलोल है, अंकलेश्वर है। इन पर बात कर रहे हैं क्योंकि यही आपके इस साल के मैप के लिए है, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं डिगबोई। देखिए डिगबोई कहाँ है? ये आपका डिगबोई है। डिगबोई है, नॉर्थ ईस्ट असम में है, उत्तर पूर्वी असम में है। उसके बाद है डिगबोई के बाद है नहर कटिया। और नहर कटिया है ये नहर कटिया है ग्रीन कलर से, ये नहर कटिया आपका। डिगबोई के वेस्ट में है। उसके बाद है मुंबई हाई। और मुंबई हाई है आपका मुंबई से 170 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है। मुंबई हाई ये येलो कलर वाला मुंबई हाई है। उसके बाद बात करते हैं मुंबई हाई के बाद वो है बसीन तील क्षेत्र। ये बसीन है मुंबई हाई के ऊपर आपका बसीन ऑयल फील्ड है। बसीन के बाद हम बात करते हैं तो फिर आपका है गुजरात में। और गुजरात में दो का दिया है, एक कलोल और एक अंकलेश्वर। ये अंकलेश्वर है जो कि वेस्टर्न कोस्ट पर है आपका, खम्बात खाड़ी के पास। और दूसरा है कलोल जो ब्लू कलर से है। ये हुए हमारे ऑयल फील्ड। ऑयल फील्ड के बाद हम बात करते हैं पावर प्लांट पर। और पावर प्लांट में जो हमारे हैं थर्मल और न्यूक्लियर हैं। थर्मल में तीन हैं आपके। एक है नामरूप।
नामरूप कहाँ है? असम में है। और कौन सा प्लांट है ये आपका? ये है आपका थर्मल पावर प्लांट है, तापीय ऊर्जा का केंद्र है। दूसरा है सिंगरौली। सिंगरौली कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बाउंड्री पर है, अर्थात मध्य प्रदेश का नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, जहाँ पर ये आपका सिंगरौली है। तीसरा है आपका रामगुंडम। और रामगुंडम की जो बात करते हैं, ये कहाँ पर है? ये है आपका तेलंगाना में। ये आपका रामगुंडम है। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियर प्लांट। और न्यूक्लियर पावर प्लांट में बात करते हैं तो सबसे पहले है उत्तर प्रदेश में नरोरा। जो कि बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद है भारत का पहला पावर प्लांट, वो कौन सा था? तारापुर। तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। उसके बाद नेक्स्ट है काकरापार। और काकरापार कहाँ पर है? गुजरात में। और उसके बाद एक और है कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ पर है? तमिलनाडु। तो ये हमारे हैं पावर प्लांट हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 पर। और चैप्टर नंबर 6 है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम सबसे पहले लेते हैं आयरन एंड स्टील प्लांट, जो कि 10 हैं। 10 में से आपका मैप के लिए इस बार 10 है। सबसे पहले है वेस्ट बंगाल में है दुर्गापुर। दुर्गापुर के बाद झारखंड में है बोकारो, सेकंड हुआ। थर्ड है झारखंड में ही जमशेदपुर है, जो कि पश्चिम बंगाल और आपका झारखंड की सीमा पर है। नेक्स्ट है भिलाई। और भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद है विजयनगर और सलेम। और विजयनगर कहाँ पर है? आपका कर्नाटक में है। नेक्स्ट है सलेम, ये कहाँ पर है? ये है आपका तमिलनाडु में। ये हमारे आयरन स्टील के प्लांट हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल। और कॉटन टेक्सटाइल के है हमारे इसमें 5 ही हैं, वैसे तो बुक में बहुत सारे हैं। कॉटन टेक्सटाइल पे बात करते हैं तो सबसे पहले है हमारा मुंबई। ये आपका मुंबई है। मुंबई के बाद सेकंड है कानपुर। कानपुर हुआ, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, जिसे हम नॉर्थ इंडिया का या आपका उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। कानपुर के बाद है इंदौर। इंदौर कहाँ पर है? वो है मध्य प्रदेश में। इंदौर हुआ। इंदौर के बाद हम बात करते हैं कोयम्बटूर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सूती वस्त्रों की, कॉटन की आपकी मिल हैं, वो कहाँ हैं? कोयम्बटूर में। एक और है कोयम्बटूर के बाद सूरत। और सूरत कहाँ पर है? वो है आपका गुजरात में। इसके बाद हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपके बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन आपके इस साल के लिए 8 हैं। 8 कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है आपका नोएडा वाला।
जो कि एनसीआर में है, नोएडा में है। सेकंड, गुजरात में गांधीनगर। उसके बाद है थर्ड है मुंबई। मुंबई के बाद फोर्थ पुणे, जो कि मुंबई के साउथ में है। महाराष्ट्र के 2 हैं। उसके बाद बात करते हैं तेलंगाना में हैदराबाद। फिर आ जाइए कर्नाटक में बेंगलुरु, वैसे तो मैसूर भी है लेकिन आपका बेंगलुरु। उसके बाद तमिलनाडु में चेन्नई, और उसके बाद तिरुवनंतपुरम केरला में। ये आपके मेजर हैं। आप ध्यान रखिएगा, जहाँ कैपिटल है वहाँ दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है, जैसे कि महाराष्ट्र में पुणे को पूछे, उसके बाद उत्तर प्रदेश में नोएडा को पूछे, क्योंकि जहाँ स्टेट कैपिटल नहीं है वहाँ पर थोड़ी सी आपको कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में नोएडा है, आपका गुजरात में गांधीनगर है, महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे है, हैदराबाद तेलंगाना में है, बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में है, और तमिलनाडु में चेन्नई, केरला में तिरुवनंतपुरम। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 7 लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जिसमें सबसे पहले है मेजर पोर्ट्स। और मेजर पोर्ट्स में हम बात करते हैं तो आपके में 10 मेजर पोर्ट्स हैं। 10 मेजर पोर्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है गुजरात में कांडला। कांडला के बाद है मुंबई है, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद गोवा में है मार्मागांव। उसके बाद है न्यू मंगलोर कर्नाटक में। न्यू मंगलोर के बाद है कोच्चि। ये आपके वेस्टर्न वाले पार्ट पर है, अर्थात वेस्टर्न कोस्ट पर 5 हैं। फिर बात करते हैं हम ईस्टर्न कोस्ट पर है, तो ईस्टर्न कोस्ट पर है सबसे पहले है तूतीकोरिन, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम है। तूतीकोरिन के बाद है चेन्नई, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है आंध्रा में विशाखापट्टनम, उड़ीसा में पारादीप, और वेस्ट बंगाल में है हल्दिया। कोलकाता के जस्ट नीचे हल्दिया है। तो ये हैं आपके मेजर पोर्ट हैं। उसके बाद मेजर पोर्ट के बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे 5 दिखे आए हैं। कौन कौन से हैं? नाम से पूछता है अमृतसर, और अमृतसर का ये अमृतसर का है, जिसे हम राजा सांसी एयरपोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है दिल्ली का है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। थर्ड है मुंबई में छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। नेक्स्ट है फोर्थ है चेन्नई में मीनागबक्कम एयरपोर्ट, वो चेन्नई में है। फोर्थ है कोलकाता, और कोलकाता में जिसको नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। और एक और है आपका राजीव गांधी एयरपोर्ट, हैदराबाद में है। क्या नाम है इसका? राजीव गांधी एयरपोर्ट। ये हैं हमारे मेजर एयरपोर्ट। ये था हमारा क्लास 10th का ज्योग्राफी के जो मैप वर्क का था। आप इनको ढंग से करिएगा। कैसा लगा आपको? और मैक्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।